नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हम रानिया में और हमारे साथ रंजीत चौटाला हैं और जो गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हमसे भी मिले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। अगर आप इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं तो आप किसको समर्थन देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे ना कांग्रेस जिता रही ना बीजेपी जिता रही, मुझे ये जनता जिता रही है। पिछली बार भी इन्होंने जिताया और उसके बाद कांग्रेस बीजेपी सबकी जमानतें जब्त हुई। मैं यहाँ से 20,000 वोटों से जीत के गया। अब मैं जनता से जब प्रोसेशन चल रहा था, जब निकल के चुनाव जीत के बाहर आ रहे थे, उस जुलूस में मैंने कोठी जाने पे इनसे पूछा बताओ किधर जाऊं। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने टिकट काटा, आप बीजेपी को समर्थन दे। मैं इनके कहने से समर्थन दे दिया। मेरा फैसला जनता करेगी। जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, ये जहाँ कहेंगे वहाँ जाऊँगा। अभी मैं लोगों से बात कर रही थी रानिया के, तो उन्होंने ये कहा कि वो काफ़ी नाराज़ थे कि आप लोकसभा में बीजेपी के साथ चले गए, हिसार चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ की जनता को बीच में छोड़ के चले गए। काफ़ी नाराज़गी। तो नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। बीजेपी ने टिकट दिया था लोकसभा का। नाराज़गी होती, मैं अभी आया था मंच पे, जहाँ नाराज़ होती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है, तो पैर नहीं रखने देते कैंडिडेट के। 20 सवालों पूछते हैं और ये कि मुझे तो ढोल नगारों से बजा के वहाँ लेके गए। एक भी आदमी बैठे ये पूछे ना कि कोई जनता, एक भी सिंगल आदमी नाराज़ नहीं है। कहते हैं डर हो? नहीं, कोई डर नहीं। डर वो मेरा काय का है। अब तो से डरते हैं ना थोड़े। डर तो इनका हमें है, चुनाव में वोट तो ये देंगे। चुनाव तक लगता ही नहीं था उनको डर होता है जनता को। नहीं, इनका कोई नहीं। ये बेचारे बहुत भले आदमी है। मैंने इस गांव के लिए घग्गर का पानी दिया है, मैंने इस गांव में बिजली घर दिया है, मैंने इस गांव में गली और कितने इनको दिए हैं, कितने पाइपलाइन दिया, खेतों के खाल बनाए हैं। ये गाँव तो इतना एहसानमंद है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक तरफा वोट करेगा। अच्छा, अगर ऐसे कौन से काम हैं जो अब आपको लगता है कि आप करवाएंगे जो बचे हैं? हाँ, रानिया में देखिए, रानिया का सबसे मेन डिमांड है सब डिवीज़न की। वो हमारा सर्वे होकर सारा हो गया था, सब पेपर चले गए थे, सब रिपोर्टें डीसी वगैरह ने सब ने कर दी थी, हर तरीके से क्वालिफाई कर रहे थे। अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इस करके, फिर हमारा रुक गया, नहीं तो अगली कैबिनेट मीटिंग में हो जाता। सबसे पहले लोगों की डिमांड है कि यहाँ सब डिवीज़न बने। सब डिवीज़न बन जाए तो लोगों के काम कार्यालय इन्हें दूसरी जगह इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा। सारा का काम यहाँ रानिया हो जाए करेंगे। अच्छा, जैसे अर्जुन चौटाला आपके सामने खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि वो युवा नेता है। अभी मैं लोगों से जब ये भी बात की तो उन्होंने कहा युवा नेता है और हमारी आवाज़ भी सुनेंगे, हम हमारे साथ ज़्यादा दिखे भी वो कुछ टाइम से। तो उस पर आपका क्या? उसकी हर आदमी को अपनी अपनी बात, अपना केस एक्सप्लेन करने का। मैं तो एक ही कहूँगा कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, मैं लड़ा था, मुझे 5,09,000 वोट मिले थे। परिवार के लोग भी सामने खड़े थे, उन्हें 22,000 वोट मिले। सारा वोट ही मुझे मिला था। मुझे भरोसा है। देखिए, चौधरीलाल की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है इस इलाके में। सबसे बड़े आदमी थे, एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। उस परिवार का हम 75% लोग अभी बड़ा हिस्सा में इकट्ठे हो गए। तो जब मैं और अजय दुष्यंत इकट्ठे हो गए तो मैं समझता हूँ इलाके में बहुत बड़ा लाभ है। कोई 15,000 वोट वाले में एकदम बढ़ गए, 15,000 वोट ही रानिया बढ़ गई। ये दोनों हल्के तो एक तरफा हो गए। अच्छा, जैसे बीजेपी ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया अपने, जैसे आपको टिकट नहीं दी रही, सावित्री जिंदल को नहीं दी, उसके बाद ये आप सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो ये बात भी चल रही है कि ये बीजेपी के ही लोग हैं, बाद में जब जीत जाएंगे तो बीजेपी के साथ ही मिल जाएंगे। ये कौन कह रहा है? या तो ये कह नहीं रहा, वोटर ये है कैंडिडेट में हो, आप अपनी बात ये कह रहे हैं। तो अभी जो आपके साथ है ये तो सब आपकी चैनल अपनी बात किसी से पूछ के किसी के मुंह में नहीं डालने चाहिए। मैं कतई बीजेपी में नहीं जाऊँगा। मैं मेरे लोगों से पूछूंगा, ये जो फैसला करेंगे वो कर पाए। अच्छा, और थोड़ी सी कुछ बताइए कि यहाँ पे जैसे स्कूल्स पे काम, युवा के लिए कुछ काम जो बचे हैं। आप मेरे से 10 बातें पूछे, मैं जवाब दूंगा, पर ऐसी बात नहीं कि जो नहीं। आप जितने आदमी गांव में अभी भी पूछ रहे हो, एक गांव भी आदमी नहीं कहता कि रणजीत सिंह ने काम नहीं करे। सबसे ज़्यादा कोई सवाल ही नहीं करता किसी हल्के में। ये जो आप कह रहे हैं कि लोग बहुत नाराज हैं, लोग कहते हैं अभी बात करके किससे बताओ ना, किससे करिए आपको नहीं दिखाना कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि इस इलाके के इतने काम करें कभी हुए नहीं। इनके सबके सामने पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा था, भाई बताओ मैंने ये काम करे, सब सामने आपके सामने कह रहे थे। लोग वो सवाल पूछो जो लोगों के जो लोग सुनना चाह रहे हैं। 100% चुनाव जीतूंगा मैं, आपसे आज कह रहा हूँ। ठीक है, आप जीतेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि सभी नेता ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, ये दावा कर देते हैं इलेक्शन से पहले, ये किस बेसिस पे करते हैं? देखिए, यहाँ से अर्जुन सिंह चौटाला पॉलिटिकली हर आदमी ये कहेगा, पर तय तो जनता करेगी ना, पब्लिक तय करेगी। पब्लिक से पूछो, पब्लिक भाई क्या शाम को एक जोधपुर आप देखना सभा है, उसमें आप पहले भी सर्वे करो, सभा के बाद भी कर लेना। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर का है। जैसे अभय सिंह चौटाला तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो 90 मतलब वो इस बार सीएम बनने वाले हैं। इस पर आपका क्या भी हुई?
एक सीट अब आप बता दें। अगर मीडिया वाला ऐसा सवाल करे तो मैं समझाऊँ कि मुझे तो मीडिया की बुद्धि पे भी भरोसा नहीं हो रहा कि कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि वो खुद कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे और एक एमएलए हो, वो आदमी मुख्यमंत्री बने, ये बात जचेगी का कोई हजम करेगा क्या? यही तो इसलिए तो सवाल है, क्योंकि सभी नेता कहते हैं हम जीतेंगे। अभी अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। उनकी पार्टी, उनके कैंडिडेट्स हैं, ये बात कोई और कहे तो जचे, पर जिस पार्टी का एमएलए एक बना वो क्यों खाम बात करेंगे? जो कभी सरकार तो जो पूरा हिंदुस्तान चलाता था वो पार्टी जीरो हो गई आज। अच्छा, आपका इतना एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, आप इतने पुराने नेता है, तो ये देवलाल का वोट बैंक था वो सारा या तो मैं ले गया या दुष्यंत ले गया, या कुछ है नहीं, या तो दुष्यंत 10 सीटें लेके गया था पिछली बार, मैं भी जीत के गया था, तो एक सीट आई थी इनकी। अच्छा, तो इस आप इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आप इतना एक्सपीरियंस है, तो ये बताइए कि इस बार क्या लगता है कौन सरकार बना रहा है? मेरा ये लगता है कि एक हंग असेंबली आ रही है जिसमें इंडिपेंडेंट अदर, जिसमें हम जेजेपी भी होगी, सब हम मिल के 20 और 25 के करीब जाएंगे और ये सब पार्टी 30-30, 35-35 पे रह जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रंजीत चौटाला थे हमारे साथ और सवालों के जवाब दिए। अगर आपके पास कोई और सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम फिर से आएंगे, बातचीत करेंगे। और आपने सुना हमने लोगों से बातचीत की थी, वो सवाल भी हमने उनसे लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।